कर्व ट्रेंड का एडवांटेज ये है कि वो पैराबोलिक है, तो जैसे ही आप उसको एक पैराबोलिक इसमें डालते हो तो इट गिव्स यू मोर अर्ली एंट्री इन एग्जिट सिग्नल्स कंपेयर टू द फ्लैट ट्रेंड लाइन समटाइम्स। ये जो बीच में कर्व ट्रेंड का लेवल है ना, वो खाली इसी सिस्टम में पॉसिबल है। इससे जल्दी रिवर्सल वाला सिग्नल मिलना मेरे हिसाब से मुझे नहीं पता है पॉसिबल है। दिस इज लाइक द फास्टेस्ट रिवर्सल दैट यू कैन कम अक्रॉस। ट्रेंड रिवर्सल जो है वो बेसिकली एक ऐसा क्राइटेरिया है जो हमें लगता है कि यार मार्केट ऊपर तो जा रहा है, लेकिन बहुत रिवर्स लेट होने के बाद में हमें आइडिया आता है कि यार ये तो बहुत नीचे आ गया ऑलरेडी। तो इसी के लिए एक मैं टूल यूज करता हूँ स्पेसिफिकली, जो टूल को बोलते हैं। तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ड्रॉ करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि यू नीड 3 टच पॉइंट। सो फर्स्ट व्हाट विल डू इज, सबसे बेस्ट एडवांटेज है, कभी ब्रेकआउट अगर जल्दी पकड़ना है तो भी ये सेम तरीके से हेल्प करेगा आपको। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर सम अर्ली ब्रेकआउट्स देन दीज सिस्टम्स हेल्प यू अ लॉट। हाय फ्रेंड्स, हमारे दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। अभी हम जो टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है कि किसी भी स्टॉक में अगर ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है तो उसको हम लोग कितना जल्दी पकड़ सकते हैं, कितना पॉसिबल है दैट वी कैन आइडेंटिफाई इट वेरी क्विकली। ओके, तो ये उसी के ऊपर है और अभी हमें उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, राइट। तो ट्रेंड रिवर्सल जो है वो बेसिकली एक ऐसा क्राइटेरिया है जो हमें लगता है कि यार मार्केट ऊपर तो जा रहा है, लेकिन बहुत रिवर्स लेट होने के बाद में हमें आइडिया आता है कि यार ये तो बहुत नीचे आ गया ऑलरेडी, थोड़ा अगर पहले पता होता तो इसी के लिए एक मैं टूल यूज करता हूँ स्पेसिफिकली, जो टूल को बोलते हैं कर्व। ओके, सो आई बेसिकली इट इज लाइक कर्व ट्रेंड लाइन, या उसको पैराबोलिक ट्रेंड लाइन बोलते हैं। और ये जो पैराबोलिक ट्रेंड लाइन है उसमें बेसिकली एक ऐसा फीचर है जो हमें ऐसी कंडीशंस में रिवर्सल कभी कभार बता रहा है जहां पे नॉर्मल ट्रेंड लाइन या फिर टेक्निकल एनालिसिस को और कोई दूसरा टूल तुरंत नहीं पहुंच पाता है। ओके, और ट्रेंड लाइन को जैसे 2 टच पॉइंट से ड्रॉ करने के लिए, कर्व को 3 टच पॉइंट से ड्रॉ करने के लिए। ओके, सो कर्व जो है वो कुछ ऐसा दिखता है बाय द वे। ये थोड़ी ट्रेंड लाइन पैराबोलिक होती है, और पैराबोलिक ट्रेंड लाइन बेसिकली ऐसे एंगल पे फॉर्म होती है जहां पे वो पकड़ पाता है कोई भी एक्सटेंडेड या पैराबोलिक मूव को, और वहां से वो रिवर्सल में हेल्प करते हैं। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये कुछ ऐसी फ्लेक्सिबल होती है। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से घूमती है, और ये हम 3 मार्केट के इंपॉर्टेंट लोस पे ड्रॉ करके इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ट्रेंड लाइन के जो टच पॉइंट्स है या फिर उसको पकड़ने की टेक्निक से, तो ट्रेंड लाइन के हमारे एक वीडियो में ऑलरेडी है, हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन, सो प्लीज उसे देख लेना अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे इसे वॉच कर रहे हो तो। ओके, सो लेट्स अगर स्टॉक किसी एक लो से जाता है, फिर दूसरे लो से घूमता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल तीसरे लो से यहाँ से घूमता है, तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ड्रॉ करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि यू नीड 3 टच पॉइंट। सो फर्स्ट व्हाट विल डू इज, हम लोग इसको ड्रॉ करने के पहले ना इसका जो फर्स्ट पॉइंट है और थर्ड पॉइंट है इनको पहले कनेक्ट करेंगे। ओके, सो ट्रेंड लाइन में हमारी प्रैक्टिस क्या होती है, हम लोग पहले फर्स्ट और सेकंड को टच करते हैं फ्लाइट ट्रेंड लाइन में, और सेकंड और थर्ड को टच करते हैं। ठीक है, दिस इज द वे। पैराबोलिक में ये तरीका नहीं है। पैराबोलिक का तरीका ये है कि पहला टच पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि अगर ये है, ओके, तो ये मेरा फर्स्ट टच पॉइंट है और ये समझो मेरा थर्ड टच पॉइंट है। तो फर्स्ट और थर्ड को आपको कनेक्ट करना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अभी यहाँ पे वी आर गेटिंग द डायरेक्ट कनेक्शन, बट लेट्स से दिस कनेक्शन वुड हैव बीन लाइक दिस। ये ट्रेंड लाइन, आई मीन ये लो यहाँ से गया होता, तो हम ये ट्रेंड लाइन को रीएडजस्ट करके इस लो पे ड्रॉ करते हैं। ओके, तो तीनों कनेक्शंस मेरे मिल चुके हैं। अभी अगर यहाँ से प्राइस चलेगा तो नॉर्मली वो पैराबोलिक मूव में अगर है तो पैराबोलिक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए जाते हैं, और जब भी वो पैराबोलिक लेवल को ब्रेक करता है, सो एट दैट पॉइंट वी गेट टू द अर्ली रिवर्सल ऑफ द मार्केट, जो फ्लाइट ट्रेंड लाइन में थोड़ा अलग तरीके से आकर वो इतना पैराबोलिक मूव को नहीं पकड़ पाता है। अगर मैं इन दोनों लोस को फ्लाइट ट्रेंड लाइन के तरीके से ड्रॉ करूं यहाँ पे, राइट, तो फ्लाइट ट्रेंड लाइन में अगर मैंने इसको ड्रॉ किया है तो यहाँ पे लेट मी शो यू डिफरेंट कलर। सी फ्लाइट ट्रेंड लाइन कहाँ पे जा रहा है और पैराबोलिक कहाँ पे जा रहा है। तो पैराबोलिक जो है ना वो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या तो कहीं ट्रेलिंग मैकेनिज्म वैसे काम करते हैं, और आपको ट्रेंड रिवर्सल होने के लिए ये ट्रेंड लाइन तक रुकने की यूजुअली जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे आपको आइडिया दे देता है कि ये गड़बड़ होने वाला है। ओके, तो इसको कैसे इफेक्टिवली यूज करते हैं अभी हम उसके ऊपर आते हैं, और इसको ऐसे प्लॉट करते हैं एक एग्जांपल के रूप में, इसको देखते हैं। सो अभी ये निफ्टी का चार्ट है, मैं आपको रिलायंस के चार्ट पे दिखा, तो आई थिंक दैट विल बी अ परफेक्ट एग्जांपल टू गो विद। तो ये रिलायंस का चार्ट है। अभी लेट्स से ये वाली जो मूव थी यहाँ से जो रिवर्स हुआ है, ओके, सो समझो अगर मैं रिवर्सल पकड़ना चाहता हूँ तो मेरे पास अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का कोई ऑप्शन है तो मैं क्या करता, नॉर्मली ये वो फ्लाइट ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर, फ्लाइट ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ उसके बाद में मुझे पता चला क्योंकि अभी ये रिवर्स होने वाले उसके पीछे के कोई भी लोअर ट्रेंड लाइन तक जा सकते हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे था सपोर्ट, सो इट टूक द परफेक्ट सपोर्ट इन वेंट डाउन, ट्रेड वाज परफेक्ट। तो ऐसे नहीं कि फ्लाइट ट्रेंड लाइन इज नॉट यूजलेस, मैं फ्लाइट को भी उतना यूज करता हूँ बाय द वे। और अभी ये सेम चीज को हम लोग लास्ट जो हम लोग ने वीडियो में ट्रेंड लाइन ड्रॉइंग में फ्रैक्टल के टूल का यूज किया था,
ओके, तो फ्रैक्टल बेसिकली मुझे ये बताता है कि अगर कोई भी स्टॉक किधर भी किसी भी ट्रेंड में, तो उसके पहले के जो भी इंपॉर्टेंट लोज है या हाईज है वो मुझे मार्क करके दे दे। तो मेरे पास अभी के जो भी, अगर हम देखोगे ये जो फॉल था उसके पहले मेरे पास जो इंपॉर्टेंट लोज थे वो ये सारे फ्रैक्टल के लोज थे। ओके, तो अभी मैं क्या करूंगा, कर्व वाला जो टूल है मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, सो आई गो एंड सिलेक्ट द कर्व टूल। मेरे को 3 टच पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो मुझे ये 3 टच पॉइंट्स में पहला वाला टच पॉइंट मेरा ये है और सेकंड वाला टच पॉइंट मेरा ये है। ओके, अभी मैं इसको क्या करूँ, थर्ड वाले टच पॉइंट के पास से इसको मैं सेंटर में रखता हूँ। सो वंस आई क्लिक इट ऑन द सेंटर, इफ यू सी कि ये लाइन जो है ना पैराबोलिक मूव पे उसको कॉन्स्टेंटली सपोर्ट दे रहा था। ओके, सो वी हैड वन सपोर्ट देन सेकंड सपोर्ट, यहाँ पे उसने रिवर्सल डिक्लेयर कर दिया। तो ट्रेंड रिवर्सल जो है ना ये जल्दी से पकड़ता है थोड़ा स्लाइड ट्रेंड लाइन के कंपैरिजन में। ओके, सो वी हैड फर्स्ट टच, देन वी हैड सेकंड टच, देन वी हैड थर्ड टच, देन वी हैड फोर्थ टच। उसने एक बार यहाँ पे भी ट्राई किया, फाइनली छठी बार उसने वो लेवल को ब्रेक कर दिया। तो ये जो कंसेप्ट है पैराबोलिक का, वो आपको किसी भी कंडीशन में अगर रिवर्सल थोड़ा जल्दी मार्क कर रहे हैं तो पैराबोलिक गिव्स यू दैट एज एंड द एडवांटेज टू ड्रॉ इट। तो इसका सबसे बड़ा फायदा है बाय द वे। और ये मैं इसको मैं एक्सटेंसिवली यूज करता हूँ क्रिटिकल आइडेंटिफाई करने के लिए सेटअप्स या लेवल्स को। सो यही सेम चीज को अगर हम, अगर एक तो मैंने आपको ब्रेक डाउन वाला समझा एग्जांपल। ओके, सो किसी भी हम लोग ट्रेंड में ऑलरेडी थे, वो ट्रेंड में एक पैराबोलिक ट्रेंड लाइन थी और वो पैराबोलिक ट्रेंड लाइन हमने तोड़ा और फिर हम लोग नीचे गए, जो यूजुअल ट्रेंड लाइन का प्रैक्टिस है। दूसरा एक यूजुअल ट्रेंड लाइन का प्रैक्टिस ये भी है कि कहीं पे ऐसा होता है कि पैराबोलिक ट्रेंड लाइन होती है, हमें ध्यान में भी नहीं होता है, प्राइस उसी लेवल पे ट्रेड करके फिर आगे जाके किसी पैराबोलिक ट्रेंड लाइन को हिट करके नीचे आ जाता है। तो ये भी एक रिवर्सल का दूसरा तरीका है। तो एक हो गया सपोर्ट को ब्रेक करना और दूसरा हो गया कि किसी रेजिस्टेंस अननोन टेरिटरी में जहाँ पे हमें कोई नॉर्मल चीजें नहीं दिख रही, वहां पे वो पैराबोलिक ट्रेंड लाइन आके रेजिस्टेंस ले लेता है। मींस मार्केट उसको उस तरीके से या उस एंगल से दिखता है। सो नाउ लेट्स गो एंड सी दिस चार्ट ऑफ ऑल कार्गो। तो अगर मैं ऑल कार्गो को देखूं तो लेट मी जस्ट गिव एन एग्जांपल ऑफ दिस हाई। यहाँ पे जो हाई इसको हम फॉलो अप में लेते हैं। तो पैराबोलिक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको क्या चाहिए, बहुत सारे जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट हाइज है उनको कनेक्ट करने। ठीक है, तो अगर ये सिचुएशन में अगर हम लोग होते हैं, मैं थोड़े टाइम के लिए खाली फ्रैक्शनल को हाइड करता हूँ, वो देखने में इजी पड़ेगा। सो मेरे पास लेट्स अगर मैं इस कंडीशन में होता यहाँ पे, ठीक है, और मैं इस कंडीशन में अगर इसको ड्रॉ करता, तो हाई, दिस इज द फर्स्ट हाई, दिस इज द थर्ड हाई, आई वुड से दिस फर्स्ट एंड दिस थर्ड, इट इज ओके लाइक। और सेकंड नीच में तो आपको क्या करना है, सेकंड वाले को जाके टच करना है। तो जब सेकंड वाले को टच करोगे तो ये पैराबोलिक ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से ऊपर जाएगी। ओके, अभी आप आगे जाके देखोगे ना तो उसने को एग्जैक्टली वही लेवल पे से रिजेक्शन लिया है। ठीक है, अभी और अगर आगे जाता तो और ये पैराबोलिक लेवल पे रजिस्टर लिया, लेकिन वी ऑलरेडी गॉट अ क्लू कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि कोई रिवर्सल प्ले अराउंड कर सकता है। ओके, तो एक हो गया सपोर्ट को ब्रेक करने की कंसेप्ट से, और दूसरा हो गया कि कैसे पैराबोलिक लेवल पे एक्टिविटी जहां पे आपको दिखता नहीं है ट्रेंड लाइन कर्व होकर जा रहा है, लेकिन इट टेक्स रेजिस्टेंस ऑन दैट पॉइंट। तो ये सारे लेवल्स पे आपको पहले एक आइडिया आता है कि रिवर्सल होने के चांसेस बहुत हाई है। ओके, तो इससे जल्दी रिवर्सल वाला सिग्नल मिलना मेरे हिसाब से, मुझे नहीं पता है पॉसिबल है। दिस इज लाइक द फास्टेस्ट रिवर्सल दैट यू कैन कम अक्रॉस। ओके, बिकॉज एग्जैक्टली वो लेवल फ्यूचर में रहना वहां पे, ट्रेंड लाइन हेल्प्स मी अ लॉट इन टेकिंग ऑल दिस काइंड ऑफ रिवर्सल एक्टिविटीज। ठीक है, अगर इस तरीके के ट्रेड होते हैं तो मैं आपको पीछे का भी जस्ट ऐसे ही आपके आइडिया के लिए ड्रॉ करके दिखा दूं। सो दिस इज द फर्स्ट, अगर मुझे पैराबोलिक करना है तो दिस इज सेकंड। ओके, अभी मुझे क्या करना है, थर्ड वाले को कनेक्ट करना है बीच में सेंटर पे। सो इस केस में मैं क्या करूंगा, अभी सेकंड वाले को साल गो एंड कनेक्टेड लाइक दिस। तो अभी अब इसको देखोगे ना, सी हाउ इट्स मूविंग इन फ्यूचर, इसको ये पैराबोलिक में बोल रहा था आपको। तो लेट्स अज्यूम कि आगे जाके अगर कुछ ऐसा करता है स्टॉक कि इधर जाता है, फिर शायद से लेट्स से 2035 में, तो यहाँ पे आके वो सपोर्ट ले सकता है। ओके, सो ये जो प्रोसेस है ना यहाँ पे, इसका जो पैराबोलिक मूव है उसका जो एसेंडिंग स्लोप है, वो आपको ना लेवल्स कॉन्स्टेंटली ऊपर लेने जाता है। और एग्जिट भी अगर कभी करना हो तो मैंने आपको जो अभी रिलायंस पे एग्जांपल देखा, वैसे लेवल्स पे इट कैन गिव यू गुड एग्जिट्स। ओके, सो दैट इज वन वे हाउ यू कैन यूज पैराबोलिक। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, एसीसी का भी एक काफी अच्छा एग्जांपल है। मैंने आपको एसीसी में बताया, जो मैंने भी आपको ऑल कार्गो में देखा है ना, सेम चीज अगर हम एसीसी में करें, इफ यू ड्रॉ इट फ्रॉम अ हाई टू अ हाई, और अगर हम लोग इन सारे हाइज को ज्वाइन करके अगर ट्रेंड लाइंस को प्लॉट करेंगे तो आप देखोगे तो मोर और लेस इसी सारे लेवल्स के पास से वो रिजेक्शन ले रहा है। ओके, सो ये सबसे बेस्ट एडवांटेज है। कभी ब्रेकआउट अगर जल्दी पकड़ना है तो भी ये सेम तरीके से हेल्प करेगा आपको। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर सम अर्ली ब्रेकआउट्स, देन दीज सिस्टम्स हेल्प यू अ लॉट। तो ये जो हाइज है, अगर आप 3 हाइज को कनेक्ट करो तो आपको ब्रेकआउट्स भी वो जल्दी देता है। वेयर फ्लाइट टर्न में थोड़ा शायद से लेट हो सकता है ना, फ्लाइट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको 2 बार ट्रेंड लाइन माननी पड़ेगी, कर्व ट्रेंड लाइन में खाली एक ही बार करते होता है। तो अगेन
when the trend is about to reverse, it gives you an early indication. So that is the other advantage. तो इस वाले वीडियो को समराइज करते हैं। कर्व ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको 3 टच पॉइंट चाहिए। कर्व ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे भी ड्रॉ हो सकता है, कर्व ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे भी ड्रॉ हो सकता है। कर्व ट्रेंड लाइन का एडवांटेज ये है कि वो पैराबोलिक है, तो जैसे ही आप उसको एक पैराबोलिक इसमें डालते हो, इट गिव्स यू मोर अर्ली एंट्री इन एग्जिट सिग्नल्स कंपेयर टू द फ्लैट ट्रेंड लाइन। समटाइम्स फ्लैट ट्रेंड लाइन्स को और पैराबोलिक ट्रेंड लाइन्स को दोनों को आप एज अ कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि पैराबोलिक ट्रेंड लाइन जो सुप्रीम वन, बट तभी अगर आपको रिवर्सल जैसे रिलायंस का मैंने आपको चार्ट दिखा है, अगर ऐसे किसी कंडीशन में आपको अगर उसको असेस करना है, तो इट गिव्स यू वेरी अर्ली एंट्री, अर्ली इंडिकेशन ऑफ अ ट्रेंड रिवर्सल एज वेल एज अर्ली इंडिकेशन ऑफ अ रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल। मतलब होने से पहले आपको एक आइडिया मिल जाता है कि इस लेवल पे ये एक्टिविटी पॉसिबल है। अगर आपको मैं एक और चार्ट दिखाऊं बिफोर आई कंक्लूड, सो लेट मी शो यू नैस्डैक। ये जो बाय द वे चार्ट है, मेरे प्रोफाइल में भी मैंने जब ये रियल में हुआ था तभी मैंने अपलोड किया था। सो इफ यू गो टू माई ट्विटर यू विल बी एबल टू सी द पोस्ट ड्यूरिंग दैट टाइम। ये टैरिफ का फॉल है। ओके, अभी टैरिफ के फॉल में आप देखोगे तो प्योरली होपलेस हो गया था मार्केट, यहाँ पे गिर गया। अभी यही सेम चीज को अगर मैं इसको पैराबोलिक वाले इसमें कंसिडर करूं, सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लो, देन वी हैव वन मोर इंपॉर्टेंट लो, देन वी हैव वन मोर इंपॉर्टेंट लो। ओके, तो अभी हम इन तीनों लोस को कंबाइन करते हैं। सो लेट्स कनेक्ट दिस फर्स्ट एंड द थर्ड। फर्स्ट और थर्ड को कनेक्ट किया, फिर आपको सेकंड वाले को कनेक्ट करना है। जैसे सेकंड वाले पे कनेक्ट करोगे तो आपको एग्जैक्ट सपोर्ट दिखेगा, राइट। नाइसडैक का जो टैरिफ का फॉल था वो एग्जैक्टली वो लेवल पे स्टॉप हुआ है। ये जो फॉल है इसमें आपको वही सेकंड पे आइडिया होता है कि नाउ देयर इज वेरी हाई चांसेस कि वो सपोर्ट लेके रिवर्स हो सकता है। तो ट्रेंड रिवर्स होने से पहले आपके माइंड पे ऑलरेडी वो लेवल है। ओके, तो जो पैराबोलिक है ना, वो आपको ऐसे लेवल्स डिकोड करके देगा जो नॉर्मली किसी भी दूसरे सिस्टम या मेथड्स में ढूंढना इन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। नाउ लेट्स से इफ यू आर ड्राइंग अ ट्रेंड लाइन विच इज अ नॉर्मल ट्रेंड लाइन, तो ब्रेकआउट हुआ है, नो डाउट इन इट। इसके बाद कोई दूसरा लेवल ट्रेंड लाइन में अगर था तो सिर्फ यही वाला लेवल था। ये जो बीच में कर्व ट्रेंड लाइन का लेवल है वो खाली इसी सिस्टम में पॉसिबल है। ओके, सो ये जो है दिस इज कॉल्ड द रियल एज एंड दैट इज व्हाट दिस कर्व हैज। ओके, तो ट्रेंड रिवर्सल के लिए कर्व ट्रेंड लाइन में यूज करता हूँ एज अ सपोर्ट मैकेनिज्म ऑल्सो, रेजिस्टेंस मैकेनिज्म ऑल्सो, एंड एज अ मैकेनिज्म फॉर अंडरस्टैंडिंग ब्रेकआउट्स ऑल्सो। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो टेक्निक है, ये टूल है, ये थॉट प्रोसेस है, या ये जो सिस्टम है वो आपको सही लगी। और मैं श्योर हूं कि आपको ये 100% आप जब भी आपके एनालिसिस में यूज करोगे तो आपको भी ये काफी काम में आएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी भी चीज के बारे में कुछ भी इसके बारे में कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कोई भी क्वेरी डालना, तो विल मेक श्योर कि हम वो आपके सामने उसका कोई क्वेरी है या कोई भी चीज हम आपके सामने उसको डिकोड करें, आपको उसके ऊपर बेटर एक्सप्लेनेशन दे, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। मिलते हैं हमारे दूसरे वीडियो में।